ये ऐसी वीडियोस आपने देखे होंगे जो बोलते हैं भैया कि देखो ऐसा है वीडियो चाहे आपका कमेंट हो, बहुत सारा आप लोगों ने नोटिस किया होगा। बोलते भाई देखो ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे काम करने का कोनो फ़ायदा है ये नहीं है। तो भाई देखो ऐसा है कि अगर आप भी ऐसा सोचते हो समझ लो वो सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि लोग यहाँ पर अपनी गलतियों की वजह से ही पैसा जनरेट नहीं कर पाते, अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं जो पैसा अगर जनरेट कर भी लिया वो अपने अकाउंट तक रिलीज़ नहीं करवा पाते। ऐसे बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, तो आपको मैं टॉप 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है। बिकॉज आपने फिर से अगर वो दोहरा दिया तो डेफिनेटली आपकी जो अमानत है, जो आपकी चीज़ें, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी एसेट्स है, वो सब बर्बाद हो जाएगी। सो देखो सबसे पहली चीज़ होता क्या है, पहले तो आप ये डिसाइड करो कि एग्जैक्टली कंटेंट जो बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो, टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। फाइनेंस बना रहे हो तो फाइनेंस वाले कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, हर किसी को इंटरेस्ट है, पैसा हर किसी को चाहिए। फूड का आपका किचन का चैनल है तो आप ट्राई करो जो आप रेसिपी बना रहे हो वो क्या एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, पर्टिकुलर कुछ ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, ओवरऑल सबके लिए टारगेट कर रहा है। जैसे मान लो चाय, तो हो सकता है कि चाय तो मैक्सिमम लोगों को पसंद है। अब पर्टिकुलर अगर मान लो चिकन या आप या इन सब चीज़ों की बात करो तो वो कुछ डेडिकेटेड लोगों को पसंद है, मे भी हो सकता है बहुत लोगों को ना पसंद है। तो इसलिए पहला चीज़ ये डिसाइड करना है कि कंटेंट आपका एक थीम पे होना चाहिए, एक नीच पे, एक टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। मिक्सअप मत करो, उसी में ब्लॉग डाल रहे हो, उसी में ये भी कर रहे हो, उसी भी कर रहे हैं, हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, देखो भाई यही बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा तैसा कुछ करो मत उसको, वरना वो वैसे ही हो जाएगा। पहली चीज़ एक टॉपिक डिसाइड करो, और जब टॉपिक डिसाइड कर लिया उसके बाद में कंटेंट की आप स्ट्रेटजीज बनाइए। आप वहाँ पे डिसाइड करो कि आप भाई आपके पास में देखो मंडे टू संडे आपके पास टाइम है, आप इसमें से फॉर एग्जांपल एक हम मान लो फूड किचन के लेते हैं, मान लो कोई किचन या फूड का किसी का भी कोई चैनल है, तो आप डिसाइड करो कि भाई मंडे को मेरा पनीर आएगा, वेडनेसडे को मेरा ये वाला टॉपिक आएगा, देन अगेन आप चाहे तो थर्सडे को आप पनीर को लेकर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब डे डिसाइड कीजिए ताकि ऑडियंस को पता रहे कि इस दिन इनका ये एक डेडिकेटेड इस टॉपिक के ऊपर रेसिपी आएगा। तो इसके हिसाब से जब आप वर्क करेंगे ना, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस को भी पता रहे, क्योंकि देखो सीरियल आता है, धारावाहिक आता है, तो आपको पता रहता है कि इस समय पर ये चीज़ आने वाला है, उसके लिए आप इंतज़ार करते हैं। तो एज इट इज़ आप इस पे भी अपने कंटेंट पे फोकस करो, यानी कंटेंट की स्ट्रेटजी के साथ काम करें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। एक और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे लोग जो गलती करते हैं, मिक्सअप तो आप समझ गए, मिक्स नहीं करना। एक और क्या करता है, अगर कंटेंट नहीं चलता तो वो क्या करें, क्लिप उठाने लग जाएंगे, कुछ फनी क्लिप्स उठाने लग जाएंगे, कोई दूसरे का कंटेंट उठा लेंगे, किसी कुछ। अरे भैया काहे उठा रहे हो, आपका सब कुछ इतना बढ़िया जो भी है, चाहे आपके पास में मान लो अगर 500 सब्सक्राइबर है, 500 में से अगर आपको 150 लोग भी देख रहे हैं तो सही है ना। आप अपने कंटेंट पर काम करो ताकि आपको लोग और भी वॉच करें। आप वो जो फनी क्लिप लगा रहे हो तो हो सकता है कि लोग उसको देख के आ रहे हैं, आपके कंटेंट को देख के थोड़ी आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये मत करो, क्योंकि इससे अनओरिजिनल कंटेंट आ जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सब कुछ पूरा हो भी गया, आपका हर एक चीज़ कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं कि कई बार इसमें भी एक लोग होते हैं, जैसे क्या करते हैं कि आपने अरे आज तो हम भाई ना यूट्यूबर जो है ना भैया बन के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए क्या डेडिकेटेड एवरीडे 2-2 4-4 5-5 10-10 रील्स, लॉन्ग वीडियोस सब अपलोड करते हैं। 1-1.5-2 महीने बाद सब सुस्त हो जाते हैं, पता ही नहीं कहाँ बनाना है, किधर बनाना। अरे ना हमारा ना तबीयत खराब रहे, आज हमारा मूड नहीं रहा बनावे। अरे फेसबुक को या यूट्यूब से मतलब नहीं है। आप अगर आप बीमार हो तो वो आपकी समस्या है, वो ऑडियंस को मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। सो यू कैन ट्राई कि आप, मैंने बताया ना टाइम स्लॉट, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, और कंटेंट और टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो ऑलवेज आपके लिए रेडी रहे। ये नहीं 1 महीना काम किया, 10 महीने, उसके बाद में 15 दिन गैप, फिर उसके बाद में काम किया, फिर 1 महीना गैप। देखो भैया शादी में डांस करो बहुत मस्त है, लेकिन वो डांस से ऑडियंस को कोनो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके कंटेंट को देखना चाह रहे हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप अपने कहीं ट्रैवल में हैं, कहीं पे कुछ भी आपका बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो उतना कंटेंट पहले ही बना लो ताकि शेड्यूल लगा दो, ताकि उससे क्या होगा एटलीस्ट आपके जो ऑडियंस उनको पता रहेगा कि हाँ ठीक है यार वो आदमी कहीं नाच रहा है लेकिन कंटेंट तो आ रहा है जो उनको देखना है, राइट। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना ये बरकरार रखना है। और इसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो भी गया तो मोनेटाइजेशन की बात आती है, तो लोग क्या करते हैं कि उनको बिना कुछ देखे दाखे अरे बहुत खुशी हो गई है लो फटाफट सेटअप करते हैं जल्दी। ऐसा कभी नहीं, पहले सारा डेटा इकट्ठा कीजिए, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके बैंक वैंक डिटेल सब, सिर्फ कोड लेके बैठ जाओ, आप सेटअप करने बैठो। लोग क्या करते हैं आधा अधूरा कर देंगे, टैक्स आईडी नहीं भरेंगे, ये नहीं भरेंगे, जिससे कि बाद में पैसा भी जनरेट हो रहा है तो फिर वो भी नहीं निकलता और भी प्रॉब्लम से बढ़ जाती है, मोनेटाइजेशन बंद हो जाता है, उसके चक्कर में और सब गड़बड़ हो जाता है।
ये सब नहीं, पहले सब कुछ इकट्ठा कीजिए फिर सेटअप कीजिए। सेटअप हो गया, सब बढ़िया हो गया। सबसे ज़्यादा सेटअप के टाइम पे गलती लोग यही करते हैं कि जो अकाउंट टाइप होता है उसको वो लोग चैरिटी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट लिमिटेड ऐसे पता नहीं क्या क्या सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई इंडिविजुअल सेलेक्ट करना आपको, क्योंकि आपके पास में पैन कार्ड है, आपके पास कंपनी नहीं है। अगर कंपनी है तब आप बिजनेस अकाउंट टाइप सेलेक्ट कीजिए, ये गलती मत करो। देखो क्योंकि आप बाद में आप टैक्स आईडी वेरीफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पैन कार्ड होगा आपका इंडिविजुअल और आप डाल रहोगे और वहाँ पे डिटेल्स मांगेगा बिजनेस का, तो आप नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा एक। इसके बाद आप जब आप सेटअप वटअप सब कर लिया आपने, पैसा भी आ रहा है। अब पैसा सबसे मेन चीज़ है। लोग क्या करते हैं कि वायर ट्रांसफ़र और बैंक ट्रांसफ़र में कंफ्यूज रहते हैं। मेरा सजेशन, आप वायर ट्रांसफ़र ऑलवेज सेलेक्ट करो। बैंक ट्रांसफ़र में कई बार जब अर्निंग आपकी ज़्यादा हो जाती है, लिमिटेशंस लग जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वायर ट्रांसफ़र लेना है, राइट। और एक सबसे खास बात कि आपको जब पे आउट एडमिट होता है, पता नहीं ऐसा आदमी काहे उसको क्लिक करने को मजबूर हो जाता है कि देखे जरा छू के क्या होता है उसको। अरे काहे छू रहे हो उसको, सेटअप कर लिए, टेंशन खत्म करो ना उधर यार, जैसा वैसे पड़ा रहना दो उसको। लोग उस पर क्रॉस करके उसको पासवर्ड डाल लेते हैं, पे आउट गायब, एक्सेस ही नहीं रहता आपके पास, तो क्या करोगे। तो इसके लिए पहले वीडियो को देखो, समझो, सीखो, उसके हिसाब से काम करो। और अगर नहीं पता है चीज़ों के बारे में, जानकारी नहीं है, तो आप तो सही राइट वीडियो देखो, राइट पर्सन को आप फॉलो करते रहिए। किसी को भी फॉलो कीजिए, सही आदमी को फॉलो कीजिए, जिससे आपको नॉलेज गेन होती रहे। और सबसे खास बात एक और, वो ये ध्यान रखिए कि पे आउट गायब नहीं करना है, क्लिक करके कभी सेव मत करना। और कभी ऐसा अगर आपके मन में असमंजस भी आए, तो आप पहले किसी न किसी बड़े क्रिएटर्स के पास आप उनका टाइम स्लॉट वगैरह लेके, किसी से भी आप उनसे आप पहले डिस्कस कर लो कि सर ये मेरे को करना है, क्या ये सही है या नहीं। क्योंकि यार हो सकता है कि आपका 1500 रुपये आपकी पूरी मेहनत बर्बाद होने से बचा ले। क्योंकि रिसेंटली भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने पे आउट को खो देते हैं, और पे आउट को खो देते हैं, उसको लाने के लिए फिर एक लंबा आपको चार्ज देना पड़ सकता है। ये बात ध्यान है, क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग है, उसको चैट वगैरह करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो वो फिर उस जगह पे आपको और नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इन सब बातों को पहले ही ध्यान रखें ताकि गलतियाँ ना हो, राइट। और एक सबसे खास बात, ये तो बोलते हैं ना भैया देखो हम ऐसा है कि हाँ हमका तो कुछ होता नहीं है, हम जो है ये डुप्लीकेट पे काम करेंगे, तो वो आपका डिसीजन है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ओरिजिनल ऑलवेज हर समय के लिए है, डुप्लीकेट पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डुप्लीकेट से रेवेन्यू नहीं आता, आप उससे भी गेन कर सकते हो। अगर आपके पास अथाह समय है, सो यू कैन डू, आप ट्राई कीजिए, एफर्ट्स लगाइए। बट ओरिजिनल क्या है कि लॉन्ग टर्म तक आपका रेवेन्यू देता रहेगा। और डुप्लीकेट क्या है, शॉर्टकट मेथड आपको पता ऑलवेज रॉन्ग होता है। मैक्सिमम हो सकता है कि आपका वो जो आपने रास्ता अपनाया, बहुत सारे लोग रिएक्शन बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, अरे भैया काहे कर रहे हो, पता है कि 2 महीने 3 महीने बाद बर्बाद होना है। हाँ आ गया, कमा लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद फिर क्या, नेक्स्ट क्या, फिर नेक्स्ट नया चैनल, नेक्स्ट नया चैनल। 2025 में वैसे ही एक अपडेट आने वाले हैं, फिर मे बी और इतनी स्टिकनेस हो जाए आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि लालच तो हो जाएगी वो डुप्लीकेट वाला काम करने का ना, तो ओरिजिनल वाला मन ही नहीं करेगा, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आएगा। बहुत सारे बोलते हैं भैया व्यूज़ ही नहीं आता तो इसलिए हम डालते नहीं है। ऐसा नहीं है सर, ओरिजिनल पे काम करके देखो, ज़बरदस्त रेवेन्यू है। डुप्लीकेट अपनी जगह है, ओरिजिनल अपनी जगह है, डिसीजन आपका है। बट हाँ, इन सब बातों को फॉलो कीजिए ताकि आपसे गलतियाँ ना हो। और प्लीज़ आई अगेन मैं सबको ये दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि पे आउट को मत खो, जानबूझ के किसी चीज़ पे क्लिक मत करो। नहीं पता है तो किसी भी क्रिएटर से कांटेक्ट कर लो, बात कर लो, समझ लो, फिर उसके बाद अपना प्रोसेस आप आगे फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। और वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलता हूँ एक नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ।